अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। मुल्क कोविड के नए वेरिएंट से निपटने के लिए है पूरी तरह तैयार। मरकजी वजीर सेहत का पार्लियामेंट में बयान। कहा, अद्वियात, ऑक्सीजन और दीगर सामान का वाफिर जखीरा है मौजूद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में आला सतह का जायजा इजलास। चीन में कोविड के बढ़ते मामलात, सूरत हाल से मुल्क पर असरात से मुताल्लिक़ गौर किया गया। भारत जोड़ो यात्रा को मुलतवी करने की अपील पर राहुल गांधी ने दिया करारा जवाब। कहा, मेरी यात्रा को रोकने के हैं सब बहाने। मरकजी हुकूमत खौफजदा। पेगासस जासूसी मामले की गूंज एक बार फिर लोकसभा में। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने कायदीन और सहाफियों की जासूसी का लगाया इल्जाम। और दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में किसी भी सियासी फायदे के लिए समझौता नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की मुस्तकिल नुमाइंदे का बयान। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुकूमत ने आज कहा कि दुनिया के कुछ ममालिक में कोविड इन्फेक्शन के बढ़ते मामलात और बड़ी तादाद में होने वाली अमवात की वजह पैदा सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी जा रही है और मुल्क तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मरकजी वज़ीर सेहत और ख़ानदानी बहबूद मनसुख मांडविया के कोविड वबा से निपटने के लिए हुकूमत की तरफ से उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में खुद बयान देते हुए कहा कि मुल्क में सेहत का बुनियादी ढांचा अच्छा और ज़रूरी अद्वियात, ऑक्सीजन और दीगर सामान का वाफिर ज़ख़ीरा रखता है। अरकान की वजाहतों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क इस सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और वो खुद आलमी इदारे सेहत यानी WHO के साथ राब्ते में है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चीन और कुछ दूसरे ममालिक में कोविड के बढ़ते हुए मामलात से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए आज एक आला सतह का इजलास मुनक़्क़िद किया। ये इजलास इसलिए भी ज़रूरी हो गया था क्योंकि पिछले 6 महीनों में हिंदुस्तान में भी इस किस्म के 4 केसेस दर्ज किए गए थे। चीन समेत यूरोप के कई ममालिक में कोरोना के फैलाव और मुल्क में नए वेरिएंट के केसेस में रिपोर्ट होने के बाद हुकूमत हिंद मुतहर्रिक नज़र आ रही है। पार्लियामेंट में भी मास्क को लाजमी करार दे दिया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के चेयरमैन नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर भी मास्क पहने हुए नजर आए। तमाम अरकान में मास्क तकसीम किए गए। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने तमाम अरकान पार्लियामेंट से अपील की है कि वो सरमाई इजलास की कार्रवाई के दौरान मास्क ज़रूर पहने। मरकजी वज़ीर सेहत की जानिब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मुलतवी करने की अपील पर राहुल ने करारा जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी यात्रा को रोकने के सब बहाने हैं। दरअसल मरकजी हुकूमत यात्रा से खौफजदा हो गई है। मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट में कहा कि हिंदुस्तान बुज़दिल मुल्क नहीं है और ये किसी से डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हम मुल्क को टूटने नहीं देंगे। कांग्रेस लीडर ने कहा कि अगर हरियाणा में हमारी हुकूमत आई तो हम तमाम काम करेंगे। तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई। और देखिए यात्रा में, देखिए मैं आपको मजेदार बात बताता हूं। यात्रा में अब हम 100 दिन से ज्यादा चले हैं। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात के लोग
दीगर कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों ने भी हुकूमत के मकतूब पर सवाल उठाए हैं। इन कायदीन ने कहा कि राहुल गांधी को नहीं बल्कि बीजेपी लीडर्स को मकतूब लिखें और उनसे रैलियों को रोकने का मुतालबा करें। वाज़ेह है कि अपने ख़त में मरकज़ी वज़ीर सेहत ने राहुल गांधी से मुल्क के मफाद में भारत जोड़ो यात्रा मुलतवी करने की अपील की थी। जो सवाल पूछा, जो मंत्री कंसर्न मंत्री हेल्थ मंत्री भाजपा को क्यों नहीं चिट्ठी लिख रहे? भाजपा की रैलियों में कोविड नहीं होता। देश में भाजपा की बीजेपी की रैलियां चल रही हैं, उनके प्रदर्शन चल रही है। और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, इसके प्रति लोगों का विश्वास जिस प्रकार से उमड़ के आ रहा है, उसको देखते हुए भाजपा के मंत्री हमें चिट्ठी लिख रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, बीजेपी को चिट्ठी लिखें पहले। देखिए, ये देश की जनता जानती है, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। केवल और केवल जिस प्रकार से जो रुझान, जो रिस्पांस लोगों का जो मिला है कांग्रेस पार्टी को, भारत जोड़ो यात्रा को, कहीं ना कहीं शायद उसकी बैकग्राउंड में चिट्ठी लिखी गई हो। मंत्री जी बताएं। लेकिन मैं मांग करता हूं मंत्री जी से कि वो यही चिट्ठी देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को लिखें, देशवासियों को लिखें कि सामाजिक कार्यक्रम बंद हो। क्या लॉकडाउन लग गया? दोबारा लगाए लॉकडाउन भाजपा। केवल राहुल गांधी जी की यात्रा पे चिट्ठी लिखना कि कोविड आ गया, तो देखिए आप, ये तो मैं समझता हूं कि देशवासी ठीक नहीं मानेंगे। इनका लेटर में मेंशन है जो वैक्सीन लगाए वही लोग को बुलाए, तो 99.9 को आपने वैक्सीन लगाया, वो भी 100% कहाँ दिया? डबल इंजन सरकार कहाँ है? तो फिर दिक्कत क्या है? आपने वैक्सीन किया है, जब हमने मांगे थे आरटीआई के थ्रू पे, तब जवाब नहीं दे पाया। इनका दुकान बंद हो रहा है। एक बार नफरत का जो बाजार से बाहर आके मोहब्बत का बाजार में देखे, बाद में बोले इन लोग ने कैसे ही राहुल जी का यात्रा को रुकाना है। यही इनका मकसद है, डरा दो। मेरा इतना ही है, यहाँ चाइना में हो रहा है करके किस तरीके का इनका वो, कभी इन लोग ने देशवासी का पक्ष में कभी कोई स्टैंड नहीं लिया, कोई बिल नहीं लाया, कभी उनके बारे में सोचा नहीं है। लाखों लोग सड़क पे मरा, तब इन लोग ने 2-2 मास्क पहन के घर में बैठे थे। इनका मकसद क्या है? भारत यात्रा को रुकवाना है। जो साउथ में राहुल जी का बहुत क्रेज है, उसके बाद में इनका यात्रा नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में बोले, महाराष्ट्र में अच्छा हुआ, मध्य प्रदेश आए और अच्छा हुआ, राजस्थान और हरियाणा में और अच्छा हो रहा है। इनको हजम नहीं हो रहा है। नए कोविड वेरिएंट के बायस चीन को वबा की तबाहकुन लहर का सामना है। बताया जाता है कि कोविड की इसी किस्म के 4 केसेस अब तक हिंदुस्तान में भी सामने आ चुके हैं। मेडिकल एसोसिएशन ने अवाम को कोविड से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत दी है। कोरोना की इस नई किस्म के केसेस दरियाफ्त होने के बाद मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों को मोहतात रहने की हिदायत जारी की। इसी तरह कोरोना की नई किस्म की मॉनिटरिंग को भी बेहतर बनाने का फैसला किया गया है। मरकजी वजीर सेहत ने इस सिलसिले में मीडिया से भी बातचीत की। कल राजस्थान के 3 एमपी ने मुझे पत्र लिखा था कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। हिमाचल के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी पर भी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, उसके बाद उसमें भी कोविड पॉजिटिव पाया गया और उसको देखते हुए राजस्थान में कोविड ना फैले, इस विषय के लिए आप कुछ कार्यवाही करिए। उसको देखते हुए मैंने मिनिस्ट्री में एक्सपर्ट लोगों की राय ली, बातचीत किया और उसके आधार पर मैंने इत्तलात व नशियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 104 यूट्यूब चैनल्स, 45 इनफरादी यूट्यूब चैनल्स, 4 फेसबुक अकाउंट्स, 5 ट्विटर अकाउंट्स और 6 वेबसाइट्स के खिलाफ ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए अब तक कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि आइंदा भी ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि खिलाफ ज़ाब्ता इश्तिहारात पर भी कार्रवाई की जाती है। पेगासस जासूसी मामले की गूंज एक बार फिर लोकसभा में सुनाई दी गई।
कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने लोकसभा में पेगासस के जरिए कायदीन और सहाफ़ियों की जासूसी किए जाने का इल्ज़ाम लगाते हुए हुकूमत को घेरे में लिया। हालांकि इस इशू पर जवाब देने की जगह जवाबी हमला करते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि ऐवान का इस्तेमाल सियासी इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं होना चाहिए। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट के पास कोई दलील है तो उन्हें ऐवान में रखना चाहिए। आप मुझे बताइए, पेगासस के द्वारा आपने कितने ड्रग्स नारकोटिक्स के माफिया को आपने पकड़ा है? और सदन गंभीरता के साथ बहस के लिए है, स्वच्छंदी राजनीतिक आरोपों के लिए नहीं है सदन। मेरा फिर आग्रह है कि अगर मेरी से कोई गलती हुई है तो सरकार ये कबूल करे कि पेगासस का इस्तेमाल नहीं करती। आप तथ्य रख दो, बाकी तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया भाई। आप हमें ये बताइए कि आप इंटेलिजेंस का आप किस प्रकार का इस्तेमाल करें, सर्वेलेंस का आप किस प्रकार का इस्तेमाल करें। आप बार बार हमारे ऊपर तो स्नूपिंग कर देते हैं, हमारे मोबाइल फोन पे पेगासस लगा देते हैं, पत्रकारों पे पेगासस लगाते थे। आप मुझे बताइए, पेगासस के द्वारा आपने कितने ड्रग्स नारकोटिक्स के माफिया को आपने पकड़ा है? आप जो सर्वेलेंस हम पे लगाते हैं, आपने कितने ड्रग्स के माफिया, बड़े बड़े माफियाओं को आपने सर्वेलेंस के द्वारा पकड़ा है? आप ये भी हमको बताइए। इन्होंने बहुत गंभीर आरोप किया है कि इनके मोबाइल पर पेगासस लगा है। आधार उनको सदन में रजू करना चाहिए। ऐसे नहीं बोल सकते आप। या तो ये शब्द निकाल दिए जाए या तो वो आधार रजू कर यहाँ रखें। इनके पास एक भी आधार हो किसी। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की मुस्तकिल नुमाइंदा ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में किसी भी किस्म के सियासी फ़ायदे के लिए समझौता नहीं किया जा सकता और ना ही इस पर समझौता किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान देरपा अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों में शाम और उसके लोगों की हिमायत में तामीरी और बामाने किरदार अदा करता रहेगा। The global fight against terrorism cannot be and should not be compromised for narrow political gains. There is an urgent imperative on the international community to display zero tolerance towards terrorism without any double standards. Our consistent view in this regard has been that distribution of humanitarian assistance to Syrians, whether by cross-line or cross-border mechanism, should be guided by a needs-based assessment and not political motivations. Humanitarian assistance cannot be a matter of political expediency. The threat of terrorism in Syria and the region also cannot be ignored. The sanctioned terror outfits such as ISIL and Hayat Tahrir al-Sham continue to remain active in Syria. We reiterate our call for caution and due diligence to be exercised while extending humanitarian assistance. और आखिर में फिर एक मरतबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क कोविड के नए वेरिएंट से निपटने के लिए है पूरी तरह तैयार। मरकजी वजीर सेहत का पार्लियामेंट में बयान। कहा, अद्वियात, ऑक्सीजन और दीगर सामान का वाफिर जखीरा है मौजूद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में आला सतह का जायजा इजलास। चीन में कोविड के बढ़ते मामलात, सूरत हाल से मुल्क पर असरात से मुताल्लिक़ गौर किया गया। भारत जोड़ो यात्रा को मुलतवी करने की अपील पर राहुल गांधी ने दिया करारा जवाब। कहा, मेरी यात्रा को रोकने के हैं सब बहाने। मरकजी हुकूमत खौफजदा। पेगासस जासूसी मामले की गूंज एक बार फिर लोकसभा में। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने कायदीन और सहाफियों की जासूसी का लगाया इल्जाम। और दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में किसी भी सियासी फायदे के लिए समझौता नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की मुस्तकिल नुमाइंदे का बयान। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।